हमारे ऑनरेबल त्रिलोक सिंह जी तारा, रिटायर्ड प्रिंसिपल। अशोक शर्मा जी, बागी साहब, गुप्ता साहब, सोम सिंह जी, मेरे बुजुर्गों जैसे हमारे यहाँ पर सरपंच मेहता जी हैं या और दूसरे सभी का नाम लेना, मेरे साथी भाई और मेरी बहनें जो यहाँ पहुँची हैं, मैं पहले इससे पहले कि बाद में कहूँ सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया। जो भी यहाँ पर स्टेज में कहा गया उन सब बातों को मैं एंडोर्स करता हूँ। आपका मैं कोशिश करूँगा कि रेपिटेशन ना हो, फिर भी हाईलाइट करने के लिए शुरू से सरदार दिलराज सिंह जी यहाँ से बात चलेंगे उनकी वो हमारी जमीन पर पाएंगे, हमारी जमीन पर काल से हम इधर हिंदी जो इधर है उनकी जमीन पर है। और हमारा कुमार फैमिली 6 भाई है, 12 करोड़ जमीन बाली जमीन। ये लोगों की परामर्श इतनी है कि जितना अभी भी लोगों पर मैं बोलता हूँ कि आप बात को सी करवाएं, अगर नहीं है तो हमारी तंजीम सरकार ने इसको बोले या आप करते या नहीं किया तो वो लोग जो करते। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ डीसी साहब हैं, वहाँ कमिश्नर है, सेक्रेटरी कमिश्नर है, एलजी है, की टीम हमारे हमारे जो पीछे 5 लाख रुपया देना, 1.5 लाख रुपया देना, हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब तारा जी, त्रिलोक सिंह तारा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जम्मू में बैठे रहे 1 महीना, अपने पास से पैसे खर्च करके लोगों के काम करते हैं। और लोग जो जहाँ पर जाते हैं जब उनसे ज़्यादा बेचारा वहाँ पर गर्मी होती है, मौसम के लिहाज से बड़ी तकलीफें बड़ी रात को होटल पर रहते कितना खर्च जाता है। कम से कम 400-500 आदमी लोगों का जिनके डिस्ट्रीब्यूटिंग थे वो इन्होंने मसला हल करवाया वहाँ। हमने देखा अमृतसर सिंह जी आजाद, मैंने आपकी आंखों से देखा है तो उन्होंने लोगों को काम करवाया। जिन लोगों ने काम किया, रशीद राणा जी और बारिश वाले उस वक्त से स्ट्राइकर करते थे, हम छोटे छोटे लेके थे, उन्होंने काम किए, सब लोगों ने काम किए। और ये काम जो करता है ना उसका काम याद रखा जाता है, वो कभी नहीं बात को ये बोलेगा आपको कि आप आए, हम आए, हमारा साथ दे, इनका साथ दे, हम सब मिलकर इनके साथ रहे, ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप 30 लाख की बात करते हो, 50 लाख लगाकर वो उसका वो बंद कर दिया, वो गैर निकास। कुछ पूंजी जो फैमिलीज है हमारे साथ जिनके पास एक खराब जमीन मिली है, होमलेस लैंडलेस, कुछ जो हम नहीं कहते, जो गवर्नमेंट बोलती है ये ऐसे ले ले, वो क्या करते हैं हमारी जो जमीनें जो अपने गैर आबाद माल मवेशी लोग अपने माल मवेशी चलाते थे, वहाँ पर आपको शर्त प्रॉपर्टी राइट हमें मिला कि रिफ्यूजीज जो है इस जमीन को आबाद कर सकते हैं और जब चाहे ये सेफ, कोई कंडीशन नहीं थी कि ये बेच नहीं सकते। लेकिन कुछ देर अर्सा पहले वक्त की गवर्नमेंटें बदल जाती हैं, अपने अपने कानून, अपना को किसी को बेनिफिट देना होता है, कुछ कर लेते हैं। ये हमें पाबंद कर दिया गया कि ये जो 254C के मुताबिक जो ज़मीन है स्टेट लैंड, इसको हम बेच नहीं सकते। तो हम इस जो एक्ट है, जो ये एक कानून है, इसकी हम पुरजोर करते हैं, निषेधी करते हैं। हम ये गवर्नमेंट से चाहेंगे कि ये जो आर्डर है, ये प्रोवोक किया, इस आर्डर को रद्द किया जाए और हमारे लोगों को राइट दिया जाए। क्योंकि किसी के पास 2 कनाल है, बताया गया 4 कनाल जमीन है, बच्चों की परवरिश करनी है, पढ़ाई करनी है, बच्चों को कहीं शादी करनी है बच्चों की, तो यही ज़मीन जो हमारा एक पास यही है। ना तो हमारे पास कोई रोज़गार रहा, ना यहाँ इंडस्ट्रीज कुछ ऐसा बंदोबस्त है पुंछ में, यही ज़मीनें हैं जिसके आसरे पर हम बच्चों को पढ़ा के शादी कर सकते हैं। तो हम ये गवर्नमेंट से पुरजोर एक दरख्वास्त नहीं बल्कि एक इल्तिजा करेंगे, दरख्वास्त करेंगे और प्रोटेस्ट के तौर पर कि ये जो आर्डर जिसके मुताबिक इन्होंने कहा कि हम सेल ज़मीनें बेच नहीं सकते, इसको प्रोवोक किया, इसको वापस लिया जाए। उसके बाद यहाँ लोकल लेवल पर भी मैं आपको थोड़ा सा 1917 की तरफ 2017 की तरफ
आज अब हमारे पास समय भी नहीं होता, ये हमारा वक्त भी नहीं है। जब ये 5.5 लाख रुपया अलाट हुआ, कुछ लोगों को आया पैसा पहली किस्त में, मैं याद रहूँगा आपको, उसमें लोगों ने 10-10, 5-5 हज़ार रुपया दिया। फिर यहाँ वो फॉर्म जो था, फॉर्म भरने के लिए तहसील में लोग जाते थे वकीलों के पास, 50-100 रुपया देते थे। जब हमने ये चीज़ देखी कि हमारे लोग गरीब हैं, वो सही क्यों 50-100 रुपये दें, बरकत सिंह जी से बात की और मैं साथ रहा बरकत सिंह जी के, वो मेरे से बड़े हैं। हम तहसीलदार से बात की, क्योंकि हमारी उस वक्त अप्रोच जो थी तहसीलदार के पास की थी। हम तहसीलदार के पास बैठे कि ये जो तरीका है, आप फार्म दें, हम लोगों के फार्म। तरलोक सिंह तारा, जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी पुंछ। आज हमने एक जनरल मीटिंग जो थी वो कॉल की थी रिगार्डिंग हमारे रिफ्यूजी शरणार्थी की कुछ डिमांड्स जो थी, दरीनाज डिमांड्स जो हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए। ये डिमांड जो हमारी जो है, पहली डिमांड जो है वो है कि 5.5 लाख रुपया गवर्नमेंट ने सेटलमेंट के लिए दिया था रिफ्यूजीज़ को, लेकिन अभी तक हमें 21-22 हज़ार आदमियों को मिला है, जबकि हमारी संख्या फैमिलीज जो है टोटल 26,319 है। हमारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट से एलजी साहब से ये पुरजोर हमारी एक डिमांड है, एक दरख्वास्त है कि जो बाकी पेंडिंग लोग जो हैं जिनका अभी तक पैसा रिलीज़ नहीं हुआ, तो वो उन 2-3-4 हज़ार आदमी जो है उनको उनका पैसा, उनकी फाइलें जो हैं वो पूरी हो गई हैं, उसको देखी गई है, वो पास हैं, नंबर उनको अलॉटमेंट है, लेकिन उनका पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। उसका मैनेज किया जाए, सेंटर से पैसा दिया जाए, उन लोगों को पैसा दिया जाए। दूसरा, हमारी जो स्टेट लैंड जो है रिफ्यूजीज़ को हक दिया गया था, तो ये प्रॉपर्टी राइट के मुताबिक ये इनको पूरा हमें हकूक दिए गए थे, लेकिन आज लेटेस्ट ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है कि ये रिफ्यूजी जो हैं ये ज़मीन को बेच नहीं सकते। जब ज़मीन हमारी है, गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी राइट्स हमको दे दिए, तो ये हम इस ऑर्डर को फोर्थ विद इसको विड्रा किया जाए और लोगों को परमिट किया जाए कि ये लोग अपनी ज़मीन, छोटा मोटा काम जो है, काम चलाने के लिए, शादियाँ या बच्चों को पढ़ाने के लिए वो काम कर सकें। इसके अलावा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके हेड थे नायडू साहब, जो कि हमारे डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं, उन्होंने एक कमेटी में रिपोर्ट दी थी कि 30 लाख रुपया मिनिमम रिफ्यूजीज़ 1947 जो डिस्प्लेस पर्सन हैं उनको दिया जाए। उसके साथ में उनको रिजर्वेशन बच्चों को टेक्निकल कॉलेजेस में और दूसरा उनको जो नौकरी में दिया जाए सेंट्रल सर्विसेज में, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, जबकि दोनों पार्लियामेंट्स में, लोअर और हायर, लोकसभा में और राज्यसभा में ये पुटअप किया गया है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पुरजोर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पैसा जो उनकी सिफारिशें हैं, जो उनकी रिकमेंडेशन है, उनको फोर्थ विद वो उनको हल किया जाए, उनको एक्सेप्ट किया जाए और लोगों को राहत दी जाए। 30 लाख रुपये जो हमारा बनता है, और हमारी जो प्रॉपर्टीज़ जो है 1947 में पाकिस्तान में रह गई हैं, उनकी असेसमेंट की जाए और असेसमेंट करके जो हमारा वहाँ पर पैसा जो बनता है, जैसे वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को किया गया है या